अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे सीखेंगे कि बैंकिंग कंपनीज जो है, जो बैंक वाले हैं, वो किस हद तक और कितनी इंफॉर्मेशन और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एफबीआर को प्रोवाइड करेंगे और क्या वो उनके ख़िलाफ़ जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी कोई सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है कि इन्होंने इंफॉर्मेशन एफबीआर को पास की है, और क्या उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी या नहीं। तो ये देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। अब बैंकिंग कंपनी है, उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी है और जो सारे अरेंजमेंट्स करने हैं बोर्ड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या क्या करेगा। यानी वो लिस्ट तैयार करेगा उन सारे पर्सन्स की जिन्होंने एक साल में, पिछले कैलेंडर ईयर में या साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट विदड्रॉ करवाई है। यानी 50,000 रुपया करके निकलवाते रहे हैं और ये अमाउंट एक साल में बन गई है तकरीबन 10 लाख या उससे ज़्यादा एक साल में। तो ये तमाम पर्सन्स की लिस्ट जो है ना, वो बैंकिंग कंपनी, बैंक वाले वो प्रोवाइड करेंगे एफबीआर को। एक बात। दूसरे नंबर पे जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं उनकी सारी एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि इन्होंने पूरे साल में, कैलेंडर ईयर में, यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा वो जमा करवाया बैंक में। और इसके अलावा वो पर्सन्स की लिस्ट जो है ना, वो एफबीआर के साथ शेयर की जाएगी जिन्होंने एक बिल की पेमेंट रेज की है और वो पेमेंट जो हुई है वो अगेंस्ट किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू की गई है। वो 2 लाख रुपए की अमाउंट है या उससे ज़्यादा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन बैंक वाले एफबीआर से शेयर करेंगे। और इसी तरह से जो बैंक से प्रॉफिट लिया जाएगा, जितना भी लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स काटा जाएगा, वो इंफॉर्मेशन भी बैंक वाले एफबीआर को प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट्स जो हैं बिजनेस के हवाले से खोले जाएंगे, डेजिग्नेट किए जाएंगे और उनमें कोई भी तब्दीली की जाएगी, तो उनके हवाले से भी वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो दी जाएगी एफबीआर को। यानी कि हमने ये सीखा कि 50,000 रुपये की अमाउंट से ज़्यादा है तो वो अमाउंट अगर एग्रीगेट करके पूरा मजमुआ करके पूरे साल में अगर तो 10 लाख रुपये बनता है तो फिर भी एफबीआर को बताया जाएगा। अगर जमा के लिए वही पैसे 1 करोड़ रुपये बन जाएगा पूरे साल में तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह से डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कोई पेमेंट की जाएगी 2 लाख रुपये या 2 लाख रुपये से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में, तो वो भी बताई जाएगी। इसी तरह से कोई बिजनेस बैंक अकाउंट्स जो ओपन होंगे या उनमें कोई चेंजिंग की जाएगी तो वो भी सारा कुछ उनको बताया जाएगा। और इसी तरह से जो बैंक में प्रॉफिट मिलता है और उसके अगेंस्ट जो टैक्स कटता है उसके हवाले से भी एफबीआर को बताया जाएगा। अब बैंक वाले क्या करेंगे, वो एक सीनियर पर्सन को, यानी हेड ऑफिस में से एक सीनियर पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स करेगा, वो सारी की सारी लिस्टें तैयार करेगा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन भी और इससे ज़्यादा अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी एफबीआर को, तो वो सीनियर पर्सन जो होगा वो सब कुछ उनके साथ शेयर करेगा। और इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयर जब की जाएगी तो कोई भी टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि भाई इनके अगेंस्ट कोई सिविल या क्रिमिनल या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की जाए। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो टोटल की टोटल कॉन्फिडेंशियल होगी। यानी कि ये सारी की सारी टैक्स पर्पस के लिए है और कॉन्फिडेंशियल जो है ना वो एफबीआर रखेगा। वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने, बैंक वालों ने, फलां बैंक वालों ने इस तरह से पास ऑन की है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा।
और अगर ये बिजनेस के हवाले से कोई ट्रांजैक्शंस होंगी डेफिनेटली वो जस्टिफाई होंगी और उस पर जो टैक्स बनता होगा, मिनिमम टैक्स होगा, वो तो पे किया ही जाएगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।